हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। नए प्लान के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं। ईस्ट फेसिंग प्लान है ये। इसमें बिल्टअप एरिया 23 फीट बाय 23 फीट है। सामने रोड है और तीनों तरफ से स्पेस वेंटिलेशन के लिए छोड़ा हुआ है। सभी साइड में ये एज्यूम किया गया है कि खिड़कियां आसानी से खुल सकती हैं। तो चलिए देखते हैं प्लान को। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें का यहाँ पर चर्चा हम लोग पहले करते हैं। तो इसमें एक समस्या प्रायः व्यूअर द्वारा उठाया जाता है कि प्लान में सेप्टिक टैंक का प्रावधान नहीं रहता है। तो कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले कहाँ पर सेप्टिक टैंक रखें, इस बात की जानकारी होना आवश्यक है। तो फ्रेंड, प्रायः सभी प्लान में आप देखेंगे स्टेयरकेस एंट्री के जस्ट बाद प्रोवाइड किया रहता है। तो आप यदि स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है सेप्टिक टैंक के लिए, तो आप स्टेयरकेस के नीचे सेप्टिक टैंक प्रोवाइड करें। सफिशिएंट स्पेस रहता है। टाइम टू टाइम सेप्टिक टैंक को क्लीन करने में आसानी से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। आपकी जो म्युनिसिपल द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो उस लिहाज से इसमें कहीं पर भी इनकन्वीनियंसी नहीं होगी। दूसरा एक बात यह है फ्रेंड कि इस प्लान में फाउंडेशन आप दोनों तरफ का ले सकते हैं। शॉर्ट बोर पाइल फाउंडेशन या फुटिंग। फुटिंग के केस में आप एक्सकवेशन सभी कॉलम के लिए 4 फीट बाय 4 फीट बाय 4 फीट रखें। यहाँ 4-4 फीट का लंबाई, चौड़ाई और गहराई रखना है। और शॉर्ट बोर पाइल फाउंडेशन के केस में डबली अंडर रिम 10 इंच डायमीटर का पाइल प्रोवाइड करें, जहां पर अंडर रिम का साइज 2 फीट 25 इंच रखना है। 2.5 टाइम्स ऑफ बोर डाया। जितना भी आप अगर 1 फीट का रखते हैं बोर डाया, तो वैसे केस में वह 30 इंच का होगा। यदि 10 इंच का रखते हैं तो 25 इंच का देना है। और डेप्थ नॉर्मली आप 12 फीट प्रोवाइड करें, जिस पर आप आसानी से G+2 तक जा सकते हैं। उसके बाद में आप ग्राउंड लेवल पर लोकल सैंड के ऊपर फ्लैट सोलिंग और उसके ऊपर 10 इंच बाय 10 इंच साइज में टाइबिंग प्रोवाइड करें। और फिर वहाँ से अप टू प्लिंथ लेवल 10 इंच थिक ब्रिक वर्क करें, जिसमें सीमेंट मोर्टार का रेशियो 1:6 रखना है। और उसके बाद उसके ऊपर में 1 इंच की मोटाई में डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करें। और फिर वहाँ से जैसा कि प्लान में दर्शाया हुआ है 5 इंच की मोटाई में सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क करें। और जिस जगह खास करके यहाँ देखें, यहाँ और यहाँ 3 इंच का वॉल ब्रिक वर्क आपको प्रोवाइड करना है। फ्रेंड, इसमें W विंडो को दर्शाता है, जबकि V वेंटिलेटर को दर्शाता है, D डोर को और S सेल्फ को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप एंट्री ले रहे हैं, यही ईस्ट है।
और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 23 फीट है। सिमिलरली यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 23 फीट है। तो आप इसे एंट्री लेते हैं। देखिए, जस्ट एंट्री लेने के बाद में आपको लेफ्ट साइड में स्टेयरकेस प्रोवाइड किया गया है, जो कि 2 फ्लाइट में बटा हुआ है। दोनों फ्लाइट की चौड़ाई 3-3 फीट रखनी है। यहाँ पर ट्रेड की चौड़ाई 9 इंच है, जबकि राइजर 7 इंच है। लैंडिंग पर देखिए 1, 2 और 3 एडिशनल स्टेप्स लिए गए हैं। और इस साइड में 2 फीट 6 इंच की चौड़ाई में 1, 2 आपको वेंटिलेटर लैंडिंग से ऊपर प्रोवाइड करना है। उसके बाद में और इस जगह पर मेन डोर आप देख ही रहे हैं डी, जिसका साइज रखा हुआ है 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का प्रोवाइड करना है। और यही 1, 2, 3, 4, 5 6 इंच का आपका यहाँ पर स्टेप्स है। 2 फीट 6 इंच ग्राउंड लेवल से प्लिंथ को ऊपर रखा हुआ है। और उसके बाद में ये देखिए लिविंग एरिया है, ये लिविंग रूम यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 फीट 9 इंच है, जबकि इस जगह से लेकर के इस जगह तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 9 फीट 6 इंच है। इस साइड में कुकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, जिसमें देखिए इस साइड में इधर ये चूल्हा का प्रावधान क्या देख रखा हुआ है और इधर में सिंक है। ये यहाँ से लेकर करके यहाँ तक आपको ये कुकिंग प्लेटफॉर्म की चौड़ाई 2 फीट रखनी है। और इसमें इस साइड में 6 फीट बाय 4 फीट 6 इंच के विंडो का प्रावधान किया गया है। और इधर आप देख ही रहे हैं एक आलमीरा प्रोवाइड करना है सेल्फ, जो कि यहाँ से लेकर के इस जगह तक 5 फीट 3 इंच है, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 फीट 6 इंच है। और इस साइड में हैंड वॉश के लिए बेसिन प्रोवाइड किया हुआ है, कॉर्नर बेसिन यहाँ प्रोवाइड करें। और यही देखिए WC है, अच्छा साइज है इसका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 फीट 6 इंच है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 फीट है। इसमें एक वेंटिलेटर प्रोवाइड करना है, जिसका साइज रखना है 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 3 इंच का। और बीच में ये देखिए 2 फीट 6 इंच का ये पैसेज आ रहा है, जिसमें इस साइड से W3 का प्रावधान किया गया है। ग्राउंड फ्लोर में आप इस साइड में एक डोर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। ऐसे यहाँ पर एक विंडो का प्रावधान किया गया है, जिसका साइज रखा हुआ है 2 फीट 6 इंच बाय 4 फीट 6 इंच का। और इधर बाथरूम, ये देखिए बाथ का भी साइज बहुत ही अच्छा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 फीट 3 इंच है, जबकि इस जगह से लेकर के इस जगह तक 4 फीट है। इसमें भी इस कॉर्नर में यहाँ पर देखिए एक पीछे वेंटिलेटर का प्रावधान किया गया है, जिसका साइज रखा हुआ है 2 फीट 6 इंच बाय 1 फीट 3 इंच का। और इधर 2 बेडरूम है, इक्वल साइज है ऑलमोस्ट। यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट है, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट 10 इंच है। और इस बेडरूम में देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट सिमिलर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 फीट 11 इंच है। दोनों में एक एक सेल्फ का प्रावधान किया गया है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है 3 फीट 6 इंच, जबकि ये डेप्थ इसका 15 इंच रखना है। दोनों बेडरूम में 2 खिड़कियों का प्रावधान किया गया है, जिसमें W2 3 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का है, जबकि W1 4 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का। तो फ्रेंड, यही था आज का प्लान। मिलते हैं अगले दिन नए प्लान के साथ। थैंक यू।